दुनिया का सबसे खतरनाक जेल ब्रेकर रसल मैड डॉग कॉक्स नाम तो सुना ही होगा। वह एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में आ गया। इस बार एक ऐसे जेल में भेजा गया जो सबसे सेफेस्ट जेल तो थी ही, लेकिन उस जेल में भी एक स्पेशल यूनिट थी जिसमें रखा जाता था कुछ चुनिंदा अपराधियों को। सेफ्टी इस हद तक टफ थी कि वहां एक दो नहीं बल्कि पूरे 7 दरवाजे थे। सेल तक पहुंचने से पहले कैदियों को गुजरना पड़ता था इंडोर से। गार्ड इसे कहते थे इलेक्ट्रिक जू। उनका अहंकार बोलता था यहां से भागना असंभव है। वास्तव में ऐसा था भी। सच्चाई जानने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया मोस्ट वांटेड मैन भागने के लिए डिटरमाइंड है। यह था रसेल डॉग कॉक्स। कॉक्सिजनल एबल टू स्टोरी की शुरुआत हुई मात्र 37 वर्ष पहले साल 1988 से। यह है देश ऑस्ट्रेलिया। यह वह समय था जब मीडिया में एक नाम अचानक से गूंजने लगा, रसेल कॉक्स, जो मैट डॉग नाम से भी जाना जाता है। स्कूल के दिनों में ही वह छोटे मोटे झगड़ों, चोरी तथा झूठ बोलने में माहिर हो गया था। इन हालातों में पकड़ने वाला कोई नहीं। जब पहली बार उसने एक स्टोर में सामान चुराया और बच निकला, वहीं से उसे अपने एबिलिटी का एहसास हुआ। सिर्फ 18 साल की उम्र में रसेल कॉक्स ने अपना पहला सीरियस क्राइम किया, एक बैंक रॉबरी। हथियार के दम पर बैंक में घुसना, लोगों को डराना और पैसे लेकर फरार हो जाना, यह सब उसने इतनी सफाई। साल 1975 में आखिरकार एक बड़े आर्म रोबरी के मामले में उसे पकड़ लिया गया, रखा गया लॉन्ग बे कलेक्शनल कॉम्प्लेक्स में। यह इसके सबसे सेफेस्ट जेल में से एक थी, क्योंकि वह न सिर्फ भागने की कोशिश कर सकता था बल्कि जेल के अंदर भी अग्रेसिव तथा थ्रेट बन सकता है। जहां ऑर्डिनरी क्रिमिनल जेल में टूट जाते हैं, वहीं रसेल कॉक्स और मजबूत हो गया। सिक्योरिटी सिस्टम को पढ़ना शुरू किया। कौन कब आता है, गार्ड की शिफ्ट कब बदलती है, कौन से कैमरे चालू नहीं रहते, साथ ही साथ कहां की दीवारें कमजोर हैं, वह हर एक छोटी बात को नोट करता गया। साल 1975 में मॉडर्न स्क्रीनिंग तथा मेटल डिटेक्टर जैसी एडवांस सिक्योरिटी नहीं थी। वह जेल में एक पिस्तौल लाने में कामयाब हुआ। इस तरह अब उसके पास फिर से हथियार था। फाइनली टाइम आ चुका है। 8 अगस्त साल 1975, बज रहे थे दोपहर के 45। वह अपने 2 साथियों के साथ अपनी चाल चलता है। उनके अकॉर्डिंग ट्रक आने का वक्त हो चुका था। ट्रक जैसे ही अंदर आया, ड्राइवर को शोर शराबा सुनने को मिला। सच पता करने नीचे उतरा। वास्तव में यह कॉक्स की चाल थी। जल्दी से साथियों की हेल्प से उसे गन पॉइंट पर लिए। आगे तिजोरी खोलने को कहा गया जिसमें था हथियार। इस तरह मिले हथियार से उसके दोनों साथियों को बंदी बनाया। प्रिजन ट्रक पर कब्जा करके तेजी से बाहर की ओर बढ़े। जैसे ही अलार्म बजा, गोलियां चलने लगीं। गोलीबारी में ट्रक एक व्हीकल से टकराया। इसी मौके का फायदा उठाकर पकड़ लिया गया। रसेल कॉक्स को उनके जीवन भर कई अलग अलग तरीकों से वर्णित किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने स्वीकार किया। कई लोग रसेल कॉक्स को इस देश का सबसे बड़ा बैंक लुटेरा मानते हैं, जबकि मार्क चॉपर रीड ने कहा वह बैंक लुटेरों का बैंजो पैटरसन और हेनरी लॉसन होगा। सबसे सटीक वर्णन शायद उसके जेल मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया है। रसेल कॉक्स एक अविश्वसनीय रूप से सक्रिय और हिंसक अपराधी था। उसे समुदाय से अलग रखा जाना था। वह वास्तव में पागल था। कॉक्स को न्यू साउथ वेल्स में एक बैंक लूटते हुए पकड़ा गया था। कई अन्य विवरणों के अलावा रसेल कॉक्स लॉन्ग बे जेल सुधारात्मक परिसर के अधिकतम सुरक्षा खंड से भागने वाला पहला कैदी था, जिसे कई कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच अपरिहार्य संस्थान के रूप में जाना जाता है। लेकिन उसने ये कैसे किया, और भागने के बाद भी वो 11 साल तक कैसे पुलिस वालों की नाक के नीचे छिपता रहा? ये सब और भी बहुत कुछ आपको ऑस्ट्रेलियन क्राइम स्टोरीज में मिलेगा, जिसे आप नाव पर मुफ्त में स्ट्रीम कर सकते हैं। लंबे समय से अपराधी और अनुभवी बैंक लुटेरा रसेल कॉक्स जीवन भर की आपराधिक गतिविधियों के बाद आखिरकार एक बड़ी बैंक डकैती के बाद पकड़ा गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यह उसकी अविश्वसनीय कहानी की शुरुआत मात्र थी। एनएसडब्ल्यू पुलिस के पूर्व जासूस सार्जेंट रोजर रोजरसन ने ऑस्ट्रेलियन क्राइम स्टोरीज के सीजन 1 एपिसोड 5 में हमें बताया कि जब उसे अदालत से रिहा किया गया तो उसने अपनी बेल्ट में हैक्सॉ ब्लेड का एक छोटा सा टुकड़ा छिपाकर पुलिस अधिकारियों की हिरासत में रख लिया था। आपको यह भी पसंद आ सकता है लीक हुए ऑडियो को लेकर थाईलैंड के प्रधानमंत्री मुश्किल में। 5 बातें जो आपको जाननी चाहिए। लीक हुए ऑडियो को लेकर
थाईलैंड के प्रधानमंत्री मुश्किल में, 5 बातें जो आपको जाननी चाहिए। प्रायोजित निक्केई एशिया उन्होंने बताया, जब वह जेल की छत की सलाखों पर चिन्नप कर रहा था तो उसने बिना किसी को बताए हैक्सॉ का टुकड़ा निकाला और धीरे धीरे सलाखों को काटने लगा, जिससे उसके लिए बाहर निकलने के लिए पर्याप्त जगह बन गई। जेल की छत की सलाखों के बीच वह जगह जहां कॉक्स ने भागने के लिए एक छोटी सी जगह काटी थी। अब आपको उसे श्रेय देना होगा, रोजरसन ने स्वीकार किया, क्योंकि वह ऊपर चढ़ने में सक्षम था, एक हाथ से छत की सलाखों पर लटकने में और दूसरे से आरी चलाने में, हर दिन थोड़ी थोड़ी आरी चलाने में, अपने काम को छुपाने में, और फिर जब उसने अंततः उस छड़ को काट दिया तो वह भागने में सक्षम हो गया। लेकिन जेल की सलाखों को बिना पकड़े हुए तोड़ना और छत पर चढ़ जाना तो केवल पहली बाधा थी, या कहें कि ऊपर खींचना। रसेल कॉक्स ने कई बार जेल से भागने की कोशिश की थी और 1977 की कोशिश 1977 में लॉन्ग बे से भागने में कामयाब रही। फिल्मी तरीका, उसने एक हैक्सो का इस्तेमाल करके जेल से भागने के तरीके को फिल्मों की तरह बताया, जिससे वह ऑस्ट्रेलिया की सबसे कुख्यात जेल से भागने वाले व्यक्ति के रूप में जाना गया। जिज्ञासा और खूंखार इतिहास, कॉक्स ने 1974 में सशस्त्र डकैती के आरोप में लॉन्ग बे जेल में भेज दिया गया था और उसके भागने के प्रयास ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे निर्लज्ज और कुख्यात जेल ब्रेक में से एक बन गया। रसेल मैड डॉग कॉक्स ने 1977 में लॉन्ग बे जेल से भागने के बाद 2 जेल प्रहरियों को बंधक बनाया था, लेकिन वे कहां भागा इसकी सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि एक बात निश्चित है कि रसेल कॉक्स ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट वांटेड व्यक्ति बन गया था और 11 साल तक पुलिस से बचता रहा। भागने के बाद क्या हुआ? वह कई अन्य जेलों से भी भागा, जिनमें कैटिंगल जेल भी शामिल थी, जिसे भागने का सबूत माना जाता था। उसे अंततः पकड़ लिया गया और न्यू साउथ वेल्स की उत्तरी तट पर ग्राफ्टन जेल में रखा गया, जहां से उसे 2004 में रिहा किया गया। रिहाई के बाद उसने क्वींसलैंड में रहने और काम करने की योजना बनाई थी। अंततः वह फिर से पकड़ा गया। आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।